सर, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स 1989 में जब नाम चेंज हुआ और उसके बाद से आज कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप सोचते हैं कि बहुत ही ज़रूरी थे ज़िंदगी में वो, जो व्यापार जब स्टार्ट हुआ उसके साथ जुड़े? अदर देन जो आपने 2 नाम बताए, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई जुड़े, आपके पार्टनर 2 साल के लिए पार्टनर भी बने। उसके अलावा जो लोग आज तक आप सोचते हैं कि अगर उन लोग नहीं जुड़ते तो शायद अ, वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती जो आप अचीव कर पाए हैं। आप नाम ना भी बताना चाहें, बट अगर आप बताना चाहें कि किन लोन लोग का क्या रोल रहा ज़िंदगी में? जब कोई जर्नी शुरू होती है ना, न तो कोई कोई बड़ा नाम था, न कोई बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था और कोई कहो कि भई यहाँ पर जॉब करोगे क्या? तो आदमी सोचता है कि मैं ये खुद के पास ही इनका जुगाड़ नहीं है तो हाँ, क्या जॉब करेंगे? हाँ। मगर एक चीज़ जो थी वो ये थी कि भई जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा, वो ऐसे जुड़ा जैसे कोई परिवार का हिस्सा। भाई के बाद छोटा भाई अपने परिवार के काम में तो लगता ही है ना। हुँ, तो ऐसे परिवार की तरह जुड़ा। उस टाइम के जुड़े हुए व्यक्ति आज भी मेरे साथ काम करते हैं। एक सूरज बहाना है, हमारे गाँव से ही, क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास है, वो आज भी गुड़गाँव के अंदर देखता है काम। एक उस टाइम का जुड़ा हुआ व्यक्ति राजेश मोदी है, जो उस टाइम पर एक जस्ट असिस्टेंट का रूप में काम करता था, कभी पैसे-वूसे लाया करते थे, लिख लिया करता। आज भी पूरे हिंदुस्तान का हेड ट्रेज़रर बना हुआ है। वैसे विभिन्न-विभिन्न लोग हैं, जो उस टाइम के जुड़े हुए थे। भाई दिल्ली आ गया, अब मन क्या किया कि भई ये जो बिज़नेस है मेट्रो में बड़ा अच्छा चलेगा। बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है। हुँ, हुँ। तो भाई को मैंने कहा कि बॉम्बे जाओगे क्या? बोला भई कहीं भेज दो मेरे को। तो दो भाई के साथ में जो भांजा साथ में लगा था, उसको मैंने कहा कि अकेला सँभाल लोगे क्या? बोला मामा जी सँभाल लूँगा। उसको यहाँ छोड़ा, उसको बॉम्बे भेज दिया। हमारी पूरे भारतवर्ष में कह सकता हूँ भारतवर्ष में हम फैल गए। भई हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई मुंबई। 3 जगह हो गए, फैल गए हम। तो एक व्यक्ति जो हमारे जो भांजे ने ओपी शर्मा नाम का लड़का एक दिल्ली में रखा। अच्छा। तो जब उसको रख लिया, काम-कुम सीख लिया, तो 1.5-2 साल के बाद हमने कहा कि शर्मा जी कहीं अलग जगह भेज दें तो अकेले सँभाल लोगे क्या? बोला जी कोशिश करूँगा। हुँ, उस टाइम पर उसको फिर चेन्नई भेज दिया अच्छा। और बॉम्बे के अंदर एक व्यक्ति और हैदराबाद में एक व्यक्ति और तैयार किया मैंने, प्रदीप गोयल के नाम से। उसको मैंने कहा कि कलकत्ता का खोलने का मन है, बोला खोल लूँगा जी। उसको फिर तैयार किए एक-एक शहरों में बेचते हाँ, हाँ, हाँ। और वहाँ पर वो अपने जमता गया और इस तरह से आज 140 शहरों में अग्रवाल पैकम के अपने खुद के ऑफिस है। पोर्ट ब्लेयर से लगाकर श्रीनगर तक, वहाँ कांगड़ा से लगाकर अगरतला से अगरतला तक, सारे देश भर में, विदेश में 6-7 कंट्रियों में कंपनी रजिस्टर्ड है। 162 कंट्रियों में हमारी फ्रेंचाइजी है। सब जोड़ेंगे तो आज 1600 प्लस ट्रक है, हुँ, 4000 प्लस कंटेनर है, 5-6 हज़ार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है और 28-30 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउस है। तो ये धीरे-धीरे करके उससे बढ़ता बढ़ता एक्सपेंशन गया। होता ये आज ये चीज़ खड़ी हो। सर, इनोवेशन पे बहुत फ़ोकस किया जाता है। हर कोई बोलता है इनोवेटिव बनो। जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो इनोवेशन आ भी जाता है। बट 30 साल चलाने के बाद भी आप कुछ-कुछ इनोवेशन इसमें करते रहते हैं। वो सब कहाँ से आप सोचते हैं कि ये इनोवेशन करने की ज़रूरत है? ये स देखो एक तो होता है बिज़नेस स्टार्ट करना, जो अक्सर हर लोग कर लेते हैं। एक होता है बिज़नेस को सस्टेन करना, हाँ, वो लंबे टाइम तक वो बिज़नेस आपका बना रहे। क्या हो कि बदलाव मनुष्य की प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। कुछ दिन तक वो चीज़ अच्छी लगती है, उसके बाद वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कार एक बार मोल ले ली हमने, बहुत अच्छी लगती है, सारी पूजा-पाठ करते हैं, पंडित को बुलाते हैं और 5 साल के बाद शायद कहती है, "आज कार को तो बेच दो।" हुँ, हो मन को नहीं भा रही, हुँ। क्योंकि नई चीज़ आ गई। नई सुविधा आ गई है। तो इसी तरह हमारे भी कोई भी बिज़नेस में
स्वाभाविक है कि परिवर्तन। तो हम परिवर्तन में क्या लाए? ट्रक मोल ले रहे हैं तो चलो स्वाभाविक है, जैसा ट्रक आया मोल लेते रहते हैं। और क्या परिवर्तन में है? तो परिवर्तन में क्या होता है कि जो सब लोग करना शुरू कर देते हैं आपकी एक चीज देखकर 4-5 साल के बाद, तो फिर नया क्या? वही राम दे रहा है, वही श्याम दे रहा है, वही आप दे रहे हो। तो कंपटीशन के तो अलग L1 जो भी होगा कम से कम होगा, उसके साथ काम करेगा। तो हमने हमेशा ये सोचा कि क्लाइंट को अब क्या चाहिए, सस्ता भी हो और क्वालिटी वाला भी हो। तो पेनफुल जो एरिया होते हैं क्लाइंट के, उसको हमने नोट किया, उसको हमने मॉनिटर किया, उसकी हमने लिस्टें बनाई कि क्या पेनफुल एरिया होता है। जब घर सामान जब शिफ्ट करते हैं तो एक सबसे बड़ा ये आया है कि करीबन जब शिफ्टिंग के बाद जो टीवी होते हैं वो कहीं ना कहीं टाइम से पहले खराब हो जाते हैं। जैसे एक टीवी आप मूल लेते हो तो उसकी 8 साल की कंडीशनल वारंटी है, और साधारणतः शिफ्टिंग के बाद जब उसकी हुई कि वो 4 साल के अंदर ही अपने यूजलेस हो जाता है, अक्सर शिफ्टिंग के बाद। वैसे आप लेके रखो 8 साल तक भी चलता है। अच्छा। तो क्लाइंट वाइस होगी सफर। हाँ। ये उदाहरण काम करते करते आया अच्छा। कि क्लाइंट जब हमारे पास अप्रोच किया कि मेरा टीवी खराब हो गया 6 महीने के बाद, हमने कहा अभी 6 महीने बाद हो गया, तो उससे पहले ना उस टाइम काम कर रहा था। हाँ। आपकी शिफ्टिंग हुई तब, अब खराब हो गया। हाँ। और मेरे समझ में आ रहा है कि जो मैं खराब हुआ है ये आपके शिफ्टिंग के कारण हुआ है। हाँ। तो हमारे क्या होता है कि एक जो नियम का हिस्सा, जो गुरु मंत्र जो है वो है कि जो क्लाइंट है उसको क्लाइंट नहीं कहते, हम भगवान का दर्जा देते हैं। क्योंकि वो मेरे बच्चों की रोजी रोटी, मेरे जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों की पढ़ाई, घर वही पालता है। परमात्मा तो पता नहीं कब आएगा देने के लिए, वो तो डेली आता है देने के लिए। तो हम उसको भगवान का दर्जा मानते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। वो जब कहता है तो एक तरह सोचो कि भगवान का आदेश है। तो वो जब ये कहने के लिए आया कि 6 महीने पहले मेरा टीवी खराब हो गया था, तो हमने यहाँ पर एक उसकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर की। हालांकि मेरे जितने जो थे अपने जो साथ वाले, वो कह रहे थे कि यार 6 महीने पहले आया था, वहां चला कर दिखा दिया था, तो अब खराब हो गया तो हम क्या करें इसका, हम क्या जिंदगी भर की गाड़ी ले रखी है। तो मेरे मुंह से निकला कि ये कौन है? बोला जी ये ग्राहक है। बोला और? तो उसके दिमाग में आया कि मैं ग्राहक कर, फिर मैं कहता हूँ और क्या है, तो उसके याद आया कि ग्राहक को हम भगवान कहते हैं। कि सब की कैबिन में जब दफ्तर में जाओगे तो चारों तरफ लगा हुआ है ग्राहक भगवान है, आपके बच्चों की रोटी ये देता है, ये खुश तो हम खुश, ग्राहक यदि खुश है तो हमको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ऐसा करके सबको यही दिमाग में डाला जाता है। जब भी हमारी मीटिंग होती है रूटीन की, तो हम केवल ग्राहक के ऊपर ही सारी चर्चा करते हैं। तो मतलब ये बोले जी भगवान। तो फिर मैंने कहा कि भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता। ये झूठ बोल रहा है? नहीं बोल रहा। भगवान कभी लेने के लिए आता है क्या? नहीं आता। तो क्या करने आता है? देने के लिए आता है। तो ये देने के लिए आया। तो उस क्लेम को हमने रजिस्टर किया, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया। वो बच्चे आए हुए थे उस टाइम पर इंटर्न के, उनकी ये प्रोजेक्ट दिया कि ये चीज़ें क्यों खराब हुई, आप इसे काम करो। तो काम करने के बाद चुकाने वाले नतीजे आए कि सबसे पहले तो ये लोग उस LG टीवी की कंपनी में गए ये पूछने के लिए कि टीवी खराब होने के क्या क्या कारण है। जैसे कि गिरा दोगे तो खराब हो जाएगा, पानी गिरा दोगे तो खराब हो जाएगा, और इस पर कोई हैमर लगाएगा, ठोका पीटी करोगे तो खराब हो जाएगा। फिर ये टीम गई जहाँ हमारी पैकिंग हो रही थी। तो हम तो लकड़ी की पेटी में, आम की पेटी जैसे में हैमर से पैक कर रहे थे। बोला जी पकड़ लिया, हैमर ही इसका कारण है खराब होने का। उसके बाद फिर उनके इंजीनियर के साथ बैठे, क्या कि ऐसे ऐसे करते हैं, बताओ क्या हो सकता है। बोला कि जब आप हैमर करोगे तो टीवी के अंदर सोल्डरिंग सी होती है, और वो कंपोनेंट जब हैमर लगाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं हेयर लाइनर जैसा फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके कारण ये चीची बीपी हो जाता है। और कई बार ठीक हो जाएगा टीवी, फिर कई बार काम वाली बाई इसको हिला देगी तो फिर इसमें आवाज़ सी आएगी, निशान से आएंगे कुछ। तो टीवी के आपके खराब होने के कारण यही है। फिर उन्होंने को बताया कि आपके जो टीवी पैक करते हो तो कितने हैमर लगाते हो, तो गिनती की है तो हमारे को 46-48 हैमर लगाते हैं। जब आप 46-48 हैमर लगाते हैं
तो पता लगा कि एक हैमर उसकी लाइफ 1 महीना कम करता है, और 46 हैमर लगाएंगे तो उसकी लाइफ 4 साल कम हो गई। कम हो गई। तो आपका 90,000 का टीवी एक शिफ्टिंग के बाद 45 का बन गया। अब तो पैसा भी दे रहे हो और टीवी की लाइफ भी आधी करवा रहे हो हमारे से। तो जब हमको पता लगा कि ये तो बड़ा, मतलब पता नहीं कितने टीवी का हमने अभी तक मर्डर कर दिया होगा, अब आगे ना हो क्या करें। तो हमने कहा कि लकड़ी की पेटी को हटाओ, ऐसा कोई बढ़िया सा संदूक बनाओ, स्टील का, लोहे का, लकड़ी का, ताकि वो हैमर ना मार। तो हमारे एक लकड़ी का बॉक्स बनकर आया और अंदर थर्मोकोल, फोम, सबकी अंदर की लाइनिंग पैडिंग करके, ताकि वो टीवी उसमें डाल दे। उसकी कीमत होगी 3,000, और जो लकड़ी की करेट थी उसकी कीमत थी 600 रुपए। तो हम बोले 5 गुना कौन देगा ये चीज। तो फिर दोबारा ध्यान में आया कि ये 5 गुना नहीं लेंगे, ये 30 बार यूज करेंगे, जो 600 का खर्चा ये 100 रुपए का हो जाएगा। और हमने 150 रुपए चार्ज करने शुरू किए इन प्लेस ऑफ 600 रुपए। 600 से 150 रुपए, क्योंकि वापिस काम आ रहा था, काम हो रहा है। और जो 20 मिनट में टीवी पैक करते थे वो 20 सेकंड में पैक होने लगा, उठाकर डालना ही है। और जो हजारों पेड करते थे क्रेटिंग से, वो पेड करने बंद हो गए, स्टील का बॉक्स का बना दिया। तो आज वो इतना फेमस है, तो शिफ्टिंग करने वाला क्या पूछता है, भाई जी वो लकड़ी का क्रेट तो नहीं बनाओगे ना आप? नहीं बनाएंगे, बस ठीक, आ जाओ आप। तो हमारी रेपुटेशन बन गई। तो ऐसे ऐसे इत्तेफाक के कारण जो भगवान जो आया था वो लेने के लिए नहीं आया, देने के लिए आया। ये इनोवेशन का एक करिश्मा है। ऐसे सैकड़ों इनोवेशन हमारे साथ हुए। एक बार वेलिंगटन से वो सामान जा रहा था, 4 अफसरों ने 4 ट्रक हायर कर दिए। सामान सबका, मतलब यदि मैं बड़े ट्रक में लेके जाऊं, चारों का एक में आ जाए। पर हमने कहा कि उन्होंने कहा कि हम एक ट्रक में नहीं लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहता, मेरा एक्सक्लूसिव जाना चाहिए। भाड़ा तो 4 का लगेगा, बोले देने के लिए तैयार है। तो हमने काम किया कि 4 ट्रक क्या एक ट्रक बन के जा सकते हैं क्या? जैसे ट्रेन के अंदर 40 डब्बे एक ट्रेन में जा सकते हैं, इसी तरह क्या नहीं जा सकते क्या? एक शिप के अंदर कितने कंटेनर आते हैं, उसी तरह। तो हमने इस पे काम करते करते देखा कि लंबा ट्रक जो ट्रला होता है, उसके ऊपर 4 ट्रक की जो कंटेनर का जितना साइज था, उसके साइज के ओनली गुड्स का जो पीछे का हिस्सा होता है, आगे का तो इंजन, कैबिन, तो ट्रक तो आधा ही है ना, जो सामान रखते हैं। तो ऐसे चारों के 4 कंटेनर बनाए, और चारों को हमने कहा कि आप अपना सामान डालो, आपका ताला, आपकी चाबी आप ही लगाओ, जेब में चाबी रख लो। हम ये कंटेनर आपके घर से एक एक करके लेके जाएंगे। 4 लोगों के पास 4 भेज दिए, वो फिर लाकर क्रेन से एक कंटेनर एक हमारे ट्राले में डाल दिए, और गुवाहाटी चारों एक साथ पहुंच गए। तो खर्चा क्या लगा? एक ट्रक का लगा। वहां फिर उतर कर चारों को फिर 4 घरों में भेज दिया, छोटे छोटे गाड़ियों में ले जाकर। तो यहाँ से 4 पिकअप किए, एक में डाले, फिर वहां गुवाहाटी तक इतना लंबे टाइम पर एक में लेके गए, वहां फिर 4 में दे दिए। तो खर्चा कितना बच गया? 1/3 खर्चा हो गया, चारों का एक में आ गया। तो हमने कहा कि देखो, आपका जो अब 60,000 रुपये में किराया जा रहा है, ये आपसे लेंगे 40,000, क्योंकि आपका तो एक्सक्लूसिव चला गया है। जो आप चाह रहे थे ताला चाबी मेरी, तो सबको 20,000 का डिस्काउंट दिया, और 20,000 हमने भी कमाए उसमें। तो ये इनोवेशन बनी। तो अब इसका कोई कंपटीटर इसके लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंफ्रा चाहिए, कंटेनर चाहिए, यार्ड चाहिए, उतारने चढ़ाने के लिए क्रेन चाहिए, वापसी के लिए माल चाहिए। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी हैव ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। मेरा अगरतला गया तो वापस मेरा सामान आ जाएगा। आई एम ब्लेस्ड विद अगरतला ऑफिस। इसके पास ना हो, कंटेनर भेज भी दे, लेकर बनाकर भी, वापस कहाँ से लाएगा? तो हमने इस तरह का काम किया कि जिसमें हम 360 डिग्री सोचते हुए कि मेरे क्लाइंट का क्या भला हो, और साथ साथ मैं भी बढ़ूं और मेरा क्लाइंट भी बढ़े। ऐसे दुनिया भर के हमने धीरे धीरे करके काम करते हुए, क्लाइंट एक तरह का होता है कि इसका कम सामान जाता है, पार्ट लोड। तो कम सामान जाता है, पार्ट लोड, तो हम क्या करते हैं, सारा सामान, किसी के 10 नग, किसी के 5 नग, किसी के 2 नग, किसी के 20 नग, सारा इकट्ठा करते हैं, गोडाउन में लेके आते हैं। फिर गोडाउन में एक बड़े ट्रक में भरते हैं 20-30 लोगों का सामान।
जिसको परचून का सामान बोलते हैं। आप देखा होगा कि सदर में निकलोगे तो ट्रक भरता हुआ नजर आएगा। वो एक का सामान नहीं होता, 20-25 लोगों का सामान होता है। किसी का चूल्हा है, किसी की छतरी है, किसी का बच्चों के खिलौने हैं, किसी का कोई खाने का सामान है, किसी का काजू है, किसी का बिस्किट है, सब भर के बेचते हैं। और उसको गाड़ी को ठोस ठोस के भर के बेचते हैं ताकि वो खाली ना रहे, क्योंकि खाली रहेगी तो किराया कम मिलेगा उसको। तो अब उस ठोसने में भरने से जो गाड़ी, देखोगे कई बार तो इतनी ऊंची करके लेके जाते हैं वो लोग, तो नीचे वाले जो कार्टन होते हैं उनकी एक वेट होल्ड करने की कैपेसिटी है, और वो सब पिचक जाते हैं, उनका जान निकल जाती है। हाँ। हमारी भाषा में तो गोबर बन जाता है उसका, यूजेबल नहीं होते, पर अक्सर जाते हैं, नहीं तो फिर ट्रक का भाड़ा उनके पत्ता नहीं खाएगा। तो इसी तरह वो तो कॉमर्शियल सामान लेके जाते हैं, पर हम घर सामान यदि इस तरह ले जाए और टूट जाए तो हमारे लिए तो आफत आ जाएगी, क्योंकि घर सामान इज नॉट ए गुड्स, इट इज इमोशंस, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इससे। तो हमने फिर सोचा कि कैसे करें, इसको ऊंचा भरते रहेंगे। तो फिर एक ध्यान में आया कि जिस तरह से ट्रेन के अंदर 3 लोग सोते हैं, कभी जमाने में एक सोया करता था। अच्छा। जब ट्रेन बनी थी, हाँ। क्योंकि एक के ऊपर एक कैसे सोएगा भाई, तो उन्होंने एक के ऊपर एक तो सोया और वजन नहीं डाला। आप समझे मेरी बात, एक के ऊपर एक सुला दिया पर वजन नहीं डाला। एक के ऊपर नहीं डाला। तो हम सोचे कि भाई इसी तरह एक के ऊपर एक सामान तो रखे, वजन ना डाले। तो हम उसके अंदर पार्टीशन कर दिया। अच्छा। कि सामान वो वजन उतना ही होल्ड करेगा, उसके ऊपर पार्टीशन के ऊपर डालेंगे तो वो होल्ड करेगा। तो सामान के ऊपर सामान तो रखा, मगर वजन नहीं आया। अब ये पार्टीशन ऊपर नीचे के होने के नाते फिर लोडिंग में मुश्किल हो गई हमारे। ऊपर वाले लोडिंग कैसे करें, नीचे जो लोड करते थे पार्टीशन में वो कैसे अंदर इतने अंदर माल लेके जाएंगे। हाइट का मैटर था ना। तो आदमी तो करीबन 5 फुट 10 इंच के हिसाब से एवरेज लगाएंगे, या तो हमारे को 4-4 फीट के आदमी चाहिए कि लाने पड़ेंगे नेपाल से, ताकि वही लोड कर सके। वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने फिर क्या किया, जो पार्टीशन था उसमें फ्लेक्सी लगाया। फ्लेक्सी का मतलब उस पार्टीशन को हाइड्रोलिक से हमने जिस धरती पे लिया है, लोड किया, और इसको बटन दबा के जहां फिट करना चाहे ऊपर फिट कर दिया। अच्छा। और फिर लॉक कर दिया, नीचे फिर लोड कर दिया। लोड करते गए और सामान ऊपर उठाते गए, उसका पूरा लोड किया, उसका भर दिया जितना चाहिए था। तो उतने फिट का फिर ऊंचे कर दिया, नीचे का फिर लोड हो गया। तो इट हैज बिकम ए फ्लेक्सी ट्रक। और उसकी फ्लेक्सी के अंदर जो हाइट थी जनरली 8 फीट की लोगों की होती है, हमने उसकी हाइट 11 फीट कर दी। अच्छा। क्योंकि लोडिंग में तो उसके पहले क्यों 8 में ही लोग 7 फीट भरा करते, नहीं तो नीचे का माल खराब हो जाएगा। उसमें 1 फीट छोड़ दिया करते, तो 11 फीट बनाएंगे क्यों वो, क्योंकि 11 फीट है तो 4 फीट खाली हो जाएगा। अब 1 फीट खाली था, तो हमने तो उसको अपने 6 फीट छोड़कर 5 फीट का ऊपर पहले भर दिया, 6 फीट का बाद में नीचे भर दिया। कि आदमी कितने फीट का होता है, 5-10 का, तो 6 फीट का एक और 5 फीट का वो भरकर, और खूब अच्छी तरह से जो 100 ट्रक में माल जाता था वो आज मेरा जाने लग गया 60 ट्रक में। जिसमें डैमेज होता था ऊपर पीछे लोड करने का, मेरा होगा 0 डैमेज। तो अब उसमें से हमने क्लाइंट को कहा कि आप 3 साल के बाद आपका रेट बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बोला जी बढ़ना चाहिए, कि डीजल बढ़ा सब बढ़ा, हम 20% कम करेंगे। बोला ऐसे क्या दुआई है, बोला जी हमने खोद कर ली। तो दैट फ्लेक्सी ट्रक्स नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और वो मेरे क्लाइंट को 20% का डिस्काउंट के बाद 0 डैमेज के अंदर काम कर रहे हैं। दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन यदि आप अपने लिए सोचोगे कि मैं मेरी बैलेंस शीट कैसे बढ़ाऊं, उसको इनोवेशन नहीं कहते, उसको एक तरह से आप कहते हैं कुछ ना कुछ आप लूट रहे हो। मैं कैसे बढ़ूं, मेरी बैलेंस शीट कैसे, मेरा क्लाइंट को कैसे अच्छा लगे, उसके कैसे भाड़े कम हो, वैल्यू फॉर मनी मिले, वो किस तरह से सुरक्षित माल भेजे, वो कैसे रात को पीसफुल सोए, ये जब सोच करोगे, लेट इट बी एनी स्टार्टअप, तो आप उनके लिए कर रहे हो, वो आपके लिए करेंगे, और आप अपने आप बढ़ते जाओगे। तो हम हर साल कोई ना कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसके कारण मेरा क्लाइंट खुशहाल रहे और वैल्यू फॉर मनी बने, और उसके कारण मेरी बैलेंस शीट अपने आप ही बन जाती है।
ये है सारे इनोवेशन जो मैं मैसेज भी आपको होगी स्टार्टअप के लिए बारे में जब बात कर रहे थे कि उनको कुछ सोचना ही नहीं अपने लिए, उसको केवल क्लाइंट के लिए सोचो, क्लाइंट के लिए तो क्लाइंट अपने आप ही उसको खड़ा कर देगा। और साथ के साथ जब बिजनेस बढ़ जाता है, जो कुलिक्स आपने कहे कि कौन साथ थे, परमात्मा की दया से मेरे साथ में ट्रक ड्राइवर आज भी पुराने, आयु उसकी ज़्यादा हो गई बट वो जामंत के नाते बैठकर काम करवाते हैं, आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उस साथ के दयाल भी मैं समझता हूँ कि कोई 65-70 साल की आयु के हो गए होंगे, पर केयर टेकर के रूप में वो भी जुड़े हुए उनका हैं। सबको भाई देखता है, इनका सबका अच्छा, के आदे पुराने कर्मचारी। हम अक्सर अपने कर्मचारी को एक हनुमान की तरह मानते हैं, कहते हैं किसी के पास में हनुमान है तो उसको हिलाने वाला नहीं, वो जितना काम दो कहेगा प्रभु तुच्छ काम दिया है, थोड़ा बड़ा काम तो दो भाई। जो मैं उस टाइम के एयरफोर्स में क्या करता साहब, थोड़ा काम दो ना, ये 6-6 घंटे की ड्यूटी में क्या क्या पेट भरेगा, तो इच्छा होती डबल काम। परमात्मा की दया से हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो हनुमान की कैटेगरी में आते हैं, चालक से लेकर कर्मचारियों से लेकर, तो वो एक ताकत है जिसके कारण हम यहाँ पर आज खड़े हैं। हमारे ट्रक चालक, अब ताजुब होगा यह जानकर कि जन्मदिन उनका हाईवे पे मनाते हैं। 1600 प्लस गाड़ियां हैं तो 10-15-20 ड्राइवरों का एवरीडे आ ही जाता है। हाँ, तो कंट्रोल रूम है, उनके पास सारा डाटा रहता है, आज कितने ड्राइवरों का जन्मदिन है, डीएल से देख लेते हैं, हाँ, वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। हाँ, अब डीएल में गलत है तो गलत है, बट वो जन्मदिन मान लेते हैं। हाँ, तो फोन आता है कि कहाँ पर हो, वो कहता है कि जी मैं अभी कोटा के पास पहुंचने वाला हूँ। अरे हाँ। कोटा जाके ब्रेक मारना, एक तुम्हारा कुछ सरप्राइज कुछ मिलने वाला है तुम्हारे को। ओके। ठीक है, फिर कोटा ऑफिस से एक व्यक्ति आएगा 4 लड्डू लेकर, एक गुलाब का फूल लेकर कि उस्ताद हैप्पी बर्थडे। बोला किसका? बोला आपका। बोला मेरा? फिर वो निकाल कर देखता, हाँ जन्मदिन तो है। ही क्राइस, रोता है, आंसू आते उसको। 4 लड्डू की बात नहीं है कि कोई तो उसको पूछा, न उसकी पत्नी भी को पता है का जन्मदिन है, न बेटे को पता, न माँ को पता, न बाप को पता। अब एक वो हमारे हनुमान, इसलिए हमारे साथ ऐसे लगता है जैसे हम एक पारिवारिक कंपनी है। कॉर्पोरेट कल्चर, व्यवहार पारिवारिक, दोनों का समावेश करके उसका नाम है टीम। सर ये बहुत बड़ी सीख है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख है ये वाली। ये भी एक इनोवेशन है कि आप किस तरीके से अपनी टीम का, अपने साथ काम करने वाले लोगों का, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, छोटी सी चीज़ का उनका ध्यान रखा जा सकता है और किस तरीके से उनका इनोवेशन, इसमें भी इनोवेशन किया जा सकता है कि वो कहीं भी है, ऑफिस में नहीं है, सड़क पर भी है, तब भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट तो मैं तो उनका कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और ऑनलाइन बर्थडे मना रहे थे वो, मेरे को भी कान में लगा दिया कि आप सुनो। तो मैं ड्राइवर की तो फीलिंग सुन रहा था तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। भास्कर, बोले सर क्या समझ रहे हो मेरा, मतलब कि नहीं आप हमारे महत्वपूर्ण हो। इम्प्लाई सब हमारे यहाँ पर एक कल्चर है, बीएम को ब्रांच मैनेजर नहीं कहते, एसएम को स्टेट मैनेजर नहीं कहते, आरएम को रीजनल मैनेजर नहीं कहते। हमने उनको अलग ही ढंग का रैंकिंग दी है। बीएम मतलब ब्रांच मालिक, एसएम स्टेट मालिक, आरएम रीजनल मालिक। हमने उनको मैनेजर का खिताब हटा दिया क्योंकि मैनेजर वो फिर कहता है कि सब पूछ के करूंगा, बताओ क्या करूं, परमिशन नहीं मिला। मालिक कभी परमिशन लेता है क्या? नहीं करता है। घर का टूट गया 2 ईंट लगानी है, ही डज इट। घर का टूट गया, ही डज इट। मैनेजर क्या करेगा? अप्रूवल के लिए भेजा मुझे। हाँ, तो उनके अप्रूवल के चक्कर में हमारा बड़ा नुकसान हो जाता था। तो हमने कहा इस कल्चर को मैनेजर वाली हटाओ यार। ये नौकर जो 1835 में मैकाले छोड़ गया था, नौकर नौकर नौकर, हाँ, उसको पेंट करने की कोशिश करी। बोला एशियन पेंट लिया हो, अच्छा पेंट कर दो इसको। उसके बाद फिर हमारा ये कल्चर मालिक का बना। उसके बाद हमको बड़ा सुखी अनुभव हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। आधे ज्यादा काम तो वैसे वंस ही इज मालिक, ही टेक डिसीजन लेने की मतलब उनकी शक्ति डबल हो गई। सर कॉर्पोरेट्स में यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप की बात होती है एम्प्लॉय से कि ओनरशिप ले, वो काम की और काम कर दे। लेकिन हाँ, ओनरशिप ऐसे दी जा सकती है, ये नहीं सोचा था, ये नहीं सुना था। ये तो क्या होता है कि वो
नौकर का कल्चर जो होता है ना, कूट कूट के भर देते हैं कि हाथ बांध दिए, कहता सब मैं अदरवाइज कर देता, हाथ बांध दिए। मैं खोलो हाथ यार, कौन बांधता है, खुल के करो। तो हाथ खोलने का काम केवल एक नाम ही बदला, एंड पीपल फील प्राउड। और